हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अब आपकी तैयारी अंतिम पड़ाव पर है और आपको अब कुछ समझना है, यानी कि आपको कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना है। आप में से सभी अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया होगा, या फिर जिन्होंने नहीं दिया उन्होंने सेकंड ग्रेड के पेपर जरूर देखे होंगे। अगर आप उनको पेपरों को देखोगे तो 35 से 40 क्वेश्चन आपके राजस्थान के उसमें पूछे गए थे, और आपकी रिट की जो परीक्षा है उसमें भी आपके अधिकांश जो सिलेबस है वो राजस्थान से ही संबंधित है। यानी कि आपके राजस्थान से एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। और उसी पेपर के आधार पर आपको बता रहा हूं कि अब आपकी अंतिम पड़ाव में तैयारी किस तरह से होना चाहिए ताकि आप अलग हटके ऊपर उठ सकें। जैसे आपको बताता हूं कि जैसे कुछ उदाहरण आपके समक्ष दे रहा हूं कि कैसे वहां से ही पूरे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको जो इस बार सेकंड ग्रेड 2022 में, क्योंकि नवीनतम प्रश्न है, यानी कि जो नवीनतम जो प्रश्न पूछने का पैटर्न चल रहा है उसी पर आपको चलना है। देखिए किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे। जैसे दामोद भील जनजाति किस जिले से है, या मारवाड़ी क्या है, सुरतसव के लेखक कौन है, ठाकुर पंचम सिंह चतर सिंह का संबंध किस रियासत से था, राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना कब की गई थी, 1857 क्रांति में जोधपुर का कौन सा पॉलिटिकल एजेंट मारा गया, फूटा देवल मेला कहां पर बढ़ता है, कोपेन के राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण में कौन सा नहीं है, अलसी उत्पादक प्रदेश कौन सा है, महिला चित्रकार कमला इलायची का संबंध किस चित्रशैली से है, कुरन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है, किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जुलाई से पूर्व ही प्रवेश कर जाता है। ऐसे 15 जून को राजस्थान में प्रवेश की जो तिथि मानी जाती है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछे गए एक शिफ्ट में। दूसरी शिफ्ट में अगर आपको नंबर एक बात पे ध्यान रखना है कि जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए उन प्रश्नों को गूगल पर टाइप कीजिए और उसका आंसर ढूंढिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी का यूट्यूब पर वीडियो देख लिया या किसी की आंसर की देख ली, ऐसा बिल्कुल मत करना। जैसा कि आपको बता दूं कि आपके 2011 से 2022 तक आपकी रिट परीक्षा हुई, उसमें टोटल आपके 70 प्रश्न पूछे गए राजस्थान के। किसी में 5 पूछे गए, किसी में 10 पूछे गए, किसी में 15 पूछे गए। इस तरह से आपके टोटल 70 प्रश्न पूछे गए। और 2016 से 2022 के बीच में सेकंड ग्रेड के 230 प्रश्न राजस्थान के पूछे गए। इस तरह से आपके कुल मिलाकर 300 प्रश्न ही होते हैं। अगर आप 300 प्रश्नों को आपने एक काम किया होगा, प्रत्येक प्रश्न को आपने गूगल पर टाइप किया होगा, उसका आंसर ढूंढा होगा, तो उसके साथ अन्य जानकारी भी आती है, उसको देखिए तो आपको वहां से 10 से 15 क्वेश्चन आपके वहां कंप्लीट हो जाएंगे। और उसको नोट कीजिए। नोट करने के बाद में उसके आसपास लिखिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वहां ही बनेगा। जैसे आप देखिए सुरतसव के लेखक कौन है। अब देखिए इसमें देखोगे तो आपने राजस्थानी साहित्य भाषा पढ़ा होगा तो किसी का ही सही होगा कि सुरतसव के लेखक कौन है। नेमिनाथ बारहमासा के लेखक कौन है। फिर पूछा दूसरा क्वेश्चन इसी सेकंड ग्रेड में, फिर पूछा मानचित्र राष्ट्रों की रचना किसने की, फिर पूछा अलेखु अंबा के लेखक कौन है। पूरे क्वेश्चन वैसे वैसे पूछे गए, यानी कि अलग हट गए। अब जैसे आपको बताऊं मारवाड़ी क्या है, तो फिर पूछा पोमचा क्या है। अब पोमचा आप सभी को पता है कि मारवाड़ी क्या है, पोमचा क्या है। इसी तरह दामोद भील जनजाति किस जिले से, फिर पूछा दूसरा ही क्वेश्चन दूसरी शिफ्ट में कि भील जनजाति के द्वारा मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि का प्रकार कौन सा है। तो चीमाता दरिया 2 प्रकार है भील जनजाति के द्वारा की जाने वाली कृषि को। और दामोद, अब आपको इंग्लिश वर्जन भी देखना है। दामोद अगर आप देखो एक दामोद जनजाति है जो भील जनजाति की उपजाति मानी जाती है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में मिलती है। इस तरह से अगर आप सर्च करोगे तो आपको वहां पर मिलेगा। इसी तरह बात करें सुरतसव, यानी कि जैसे नेमिनाथ बारहमासा के लेखक कौन है। अब आपको पता है मानचित्र रासो कवि नरोत्तम की रचना है। इस रासो में आपको पता है मानचित्र में किसमें हल्दी घाटी का युद्ध का वर्णन है, यानी कि इसमें इस रचना में माना गया है किसमें मानचित्र चरित्र रासो में कि हल्दी घाटी युद्ध का कारण था कि राणा प्रताप ने जालोर पर आक्रमण कर दिया था। जालोर पर आक्रमण करने के कारण ही यह युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। किसके अनुसार, कवि नरोत्तम के अनुसार। इसी तरह आपके पूछा जाएगा अलेखु अंबा। अब नेमिनाथ बारहमासा, यानी कि जिसमें रचना के पीछे 12 मासा आ जाए, समझना आपको कुछ हिंट दे रहा हूं, जिस रचना के पीछे 12 मासा आ जाए, इस तरह से आपकी तैयारी होना चाहिए। जिसके पीछे 12 मासा आ जाए, यानी कि वो प्रत्येक रचना जैन कवि के द्वारा रचित है। तो नेमिनाथ बारहमासा, 4 ऑप्शन में आप समझ जाओगे कि जैन कवि कौन सा है, वही उसका उत्तर रहेगा। यानी कि नेमिनाथ बारहमासा का जो लेखक है वो जैन कवि पालन है। कौन सा है, जैन कवि पालन। इसी तरह आपके अलेखु अंबा के लेखक कौन है।
अब अलेको अंबा को आप जैसे गूगल पर टाइप करोगे तो अगर आप आंसर की देखोगे यूट्यूब पे या उस पे, तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि आपको जो भी वीडियो बनाओ वो इस तरह से परफेक्ट बने कि आपकी एक दो वीडियो में ही तैयारी संपूर्ण हो जाए। तो अलेको अंबा को, अब आप अलेको अंबा का आंसर की देखोगे तो आपको मिलेगा कमल रंगा उसका आंसर। लेकिन अब आप इसको गूगल पर टाइप करोगे, इसका आंसर देखोगे जिस तरह से हम बनाते हैं क्वेश्चन, तो उस पर देखोगे तो अलेको अंबा के आपको मिलेगा कि कमल रंगा को इस बार राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी 2022 का पुरस्कार दिया गया। अब ये पूछ सकता है कि 2022 का केंद्र साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया राजस्थान को, तो कमल रंगा को दिया गया। या पूछ सकता है कमल रंगा की रचना कौन सी है, इस तरह से आपको देखना है। अब फिर पूछा गया आपके ठाकुर पंचम सिंह और चतर सिंह का संबंध किस कहां से है, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर था तस्मीनो। कहां पर था? तस्मीनो। अब आप तस्मीनो को उस पर सर्च कीजिए। अब आपको पूछ सकता है कि तस्मीनो की जो घटना है वो कौन सी रियासत है? धौलपुर से। अब आपके ये पूछ सकता है कि तस्मीनो की घटना कब हुई थी? 11 अप्रैल 1947 को हुई थी। इस तरह से आपको वहां से आपको रिलेटेड करते जाना है। तो यहां पर पंचम सिंह तस्मीनो कांड आ गया, फिर आपकी कुरन की घटना आ गई, यानी कि इसी तरह से आपको बरगक्षण आंदोलन आ गया, वो का वही आपके पूछा जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? फिर दूसरा क्वेश्चन उसी से पूछा गया सेकंड ग्रेड में कि दूसरा अधिवेशन कहां हुआ। पहला तो पूछा कि स्थापना कब हुई, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि दूसरा अधिवेशन कहां हुआ। तो आप देखोगे तो जो राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना हुई वो दिल्ली के मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई। मारवाड़ी पुस्तकालय दिल्ली के चांदनी चौक में था, यानी कि 1918 में दिल्ली के मारवाड़ी पुस्तकालय में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा 1919 में अमृतसर में दूसरा अधिवेशन हुआ। तीसरा अधिवेशन 1920 में अजमेर में हुआ। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि दूसरा अमृतसर में, तीसरा अजमेर में इसका अधिवेशन हुआ। इसके बाद में आपके पूछा गया 1857 क्रांति में जोधपुर का कौन सा पॉलिटिकल एजेंट मारा गया। फिर पूछा गया आपके वही क्वेश्चन, यानी कि आपको हर एक क्वेश्चन आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको इस तरह से कम आपके 300 ही क्वेश्चन है और 300 क्वेश्चनों से आपके 1000 से 1200 क्वेश्चन बनेंगे। इनको एक बार आप सर्च जरूर कीजिए और उनको लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में उनकी एक पीडीएफ बना लीजिए या फिर हम आपको बना के दे देंगे, उसको आप ले लेना। इसके बाद में देखो या पूछा 1857 क्रांति के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था। पहले आपके रेट में पूछा गया था कोटा का महाराणा कौन था, तो 1857 क्रांति में नीमच का अंग्रेज अधिकारी कौन था। ये पूरा वहां से आपको पूछता है। पोटा देवल घटना कहाँ है? कोपेन के राजस्थान जुलाई प्रदेश में कौन सा नहीं है? अलसी उत्तर प्रदेश कौन सा है? महिला चित्रकार कमला इलायची कौन सी है? ये आप इनको एक बार सर्च कर लेना, आपको पूरा मिल जाएगा, क्योंकि इसको बताऊंगा आपको सभी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ये आपको बताने का उद्देश्य था कि आपका सिलेक्शन इस तरह से, यानी कि किन का सिलेक्शन होगा, यानी कि किन की मेरिट होगी। पढ़ते सभी हैं लेकिन फर्स्ट रैंक किसकी आती है? जो एक्स्ट्रा केवल 99% जो अभ्यर्थी है वो समान रूप से मेहनत कर रहे हैं, केवल आपको 1% हटकर, यानी कि 1% हटकर थोड़ा सा यूनिक तरीका अपनाना है ताकि आप औरों से जंप मार सको। यानी कि आपके 5 से 10 ही % रहते हैं जो आपको एकदम उछाल मारते हैं, यानी कि आपको यकीन करोगे तो ऊपर के जो सर्वाधिक अंक रहते हैं वो 2-5 बच्चों के रहते हैं, बाद में जैसे जैसे नीचे होते हैं अंक उसमें लाखों बच्चों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो आपको जंप मारना है और जंप इसी से मारोगे और आपका सिलेक्शन इसी से होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप सोच रहे हो कि राजस्थान अपना संपूर्ण हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ। अगर मैं एक क्वेश्चन आपको देता तो आपको न फुटा देवल आता, ना आपको सुरत उसका लेखक आता, ना आपको इस तरह से कुरन की घटना जो बिल्कुल था, इनको आपको देखना है। और इससे जैसे किस जिले में दक्षिणी पश्चिमी मानसून 1 जुलाई को पूर्व ही प्रवेश करता है। अब 1 जुलाई यानी कि 1 जुलाई बहुत लेट हो जाता है, यानी कि 15 जून के लगभग ही आपने राजस्थान में प्रवेश हो जाता है और अंतिम शाखा 15 जुलाई को मोहनगढ़ के जैसलमेर में प्रवेश करती है। इसी तरह इसके आसपास देखोगे तो वहां पर आएगा कि किस मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता होती है, तो अरब सागर के मानसून से सर्वाधिक आर्द्रता होती है। आर्द्रता में अ है, अरब सागर में भी अ है। किस मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वर्षा बंगाली खाड़ी के मानसून सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि वर्षा में भी अ है, बंगाली खाड़ी में ब है, दोनों में ब है। इसी तरह राजस्थान की औसत वर्षा के बराबर किस जिले में औसत वर्षा होती है, तो औसत वर्षा में अ है, तो अजमेर में अ है, यानी कि अजमेर में भी लगभग 57.5% ये % ये वर्षा होती है, यानी किसके सेंटीमीटर वर्षा होती है, AR बल्ला की किताब के अनुसार। इसी तरह आप पूछ सकता है जैसे अरब सागर में अ है तो अ से क्या बन रहा है 18% और बंगाल खाड़ी में क्या है ब है, ब से क्या बन रहा है 22 और अ से क्या बन रहा है 18 में अ है और 22 में ब है, तो 22 यानी कि अपवाद तंत्र की दृष्टि देखे तो 18% इसमें किसमें
अरब सागर में और 22% बंगाल खाड़ी में। इस तरह से आपको सब कंप्लीट करना है और आपकी केवल कुछ घंटों में, यानी कि आपको केवल इतने ही घंटे पढ़ रहे हो तो आपको कुछ घंटे आपको इसमें देने हैं। इस तरह से आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद, नमस्कार। आपको ये तरीका जरूर अच्छा लगा होगा और हमारे वीडियो का थोड़ा वेट करना पड़ता है क्योंकि हम देखते हैं किस तरह से आपको तैयारी मजबूत हो, किस तरह से आपको अध्ययन करना है, यही हमारे उद्देश्य रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत